चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा ही होगा आज किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ वाज वर्ड। हम ये देखना है कि क्या वाज वर्ड का प्रयोग दिस, डैट, दीज, दोज इन सभी के साथ करना सही होगा या फिर इज आर एम का प्रयोग करना सही होगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, वाज वर्ड का प्रयोग दिस, डैट, दीज, दोज के साथ हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, साधारणतः अगर देखा जाए तो दिस और डैट इन चारों के साथ वाज वर्ड का प्रयोग होता ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए किस कंडीशन पे हम कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे आप जानते होंगे वाज वर्ड का मतलब होता है था, थी, थे होता है, लेकिन दिस का मतलब यह होता है, डैट का मतलब वह होता है, दीज माने ये, दोज माने वे। यानी कि दिस और दीज का प्रयोग नज़दीक वस्तुओं के लिए किया जाता है जबकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। डैट और दोज का प्रयोग दूर के वस्तुओं के लिए किया जाता है जबकि ये डैट माने वह सिंगुलर है और दोज माने वे प्लूरल है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने एग्जांपल लिखा है यह पेन है, तो इसका आप क्या बनाएंगे ट्रांसलेट। यह पेन है तो दिस इज पेन। अगर कहा जाए यह पेन था तो दिस वाज पेन। ध्यान दीजिएगा, दिस के साथ हमेशा इज का आता है प्रयोग, दिस के साथ हमेशा इज आता है, वाज नहीं आता है। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, दिस के साथ वाज क्यों नहीं हो सकता। यह पेन था, ये भी सेंटेंस बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा अनुमान लगाइए, क्या दिस के साथ यानी कि यह पेन था, इसमें आप कौन सी कल्पना कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए साधारण बोलचाल में अगर बोलते हैं यह पेन है, ये तो ठीक है, लेकिन आप कहेंगे यह पेन था, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ पेन रही हो और बाद में बदल गया हो। अगर पेन थी तो पेन रही होगी। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर पेन थी, हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेन थी, ये नहीं कह सकते हैं यह पेन था। तो आप अगर इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब जो है इज को हम चेंज कर देते हैं वाज में। अन्यथा आप साधारण बोलचाल में यह पेन था, ये सेंटेंस आप कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे यह एक कबूतर था, दिस वाज ए पिजन, ये आपको इनडायरेक्ट बनाते समय काम आएगा। बाकी इसके अलावा आप दिस के साथ वाज का प्रयोग कहीं पर भी नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, दिस वाज ए लायन, इसे हम कह सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस गलत है, दिस इज ए लायन ये सेंटेंस सही है। नहीं तो आप थोड़ा अनुभव करिए, अपने सेंस की बात है ये, आप दिमाग से सोचिए, क्या कोई चीज़ अगर पहले से पेन थी, मान लो पेन है कोई भी चीज़, मान लीजिए ये पेन है, क्या हम कभी कह सकते हैं कि ये पेन था। नहीं, ये पेन है, और जब तक ये पेन हमारे सामने रहेगी तब तक ये पेन होगी। अब कहेंगे यहाँ पेन था, तो मान लीजिए यहाँ पर पेन रखिए आपके सामने, अब इसे क्या कहेंगे, ये पेन है, या फिर यह पेन है, मान लीजिए हटाएंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पेन था, नहीं, यहाँ पर पेन थी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। जो यह है ये चेंज हो रहा है यहाँ, तब यहाँ पर था हमारा सही हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम यह कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस वाज के साथ गलत होगा, इसके साथ सही हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी ये सेंटेंस नियम के अनुसार गलत हो सकता है अगर हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। तो अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तब सही होगा। यहाँ पर देखिए, वैसे ही ये वाला गलत है और ये वाला सही है। यहाँ पर देखिए कुछ नियम है, जैसे दिस और डैट के साथ हमेशा कभी भी हर कंडीशन में इज का ही प्रयोग होगा। दिस डैट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा और दीज दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। जैसे आप कहें ये भैंसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ये यानी कि दीज, भैंसे यानी कि ढेर सारी होंगी, आर बफेलोज, क्या लिखेंगे, बफेलोज, BUFFALOES यानी कि बफेलोज हो जाएगा। या फिर आप कहेंगे वे गधे हैं, या फिर वे बकरियां हैं, वे कापी हैं, तो आप क्या करेंगे, दे या दीज, दे या दीज दोनों में से किसी एक यूज कर सकते हैं, दोनों सही होगा, दीज आर। अगर यहाँ पर आप सोचिए हम इज का प्रयोग कर दें तब ये गलत हो जाएगा, दीज आर, या फिर दोज कर दीजिए, यहाँ पर दोज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दे भी कर सकते हैं, तीनों कंडीशन सही होगा। अगर दीज करेंगे तो ये होगा, दोज करेंगे तो वे हो जाएगा, दे करेंगे फिर भी वे होगा। बाकी यहाँ पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। दीज दोज के साथ हर कंडीशन में आपको आर ही मिलेगा, दिस डैट के हर कंडीशन में आपको इज मिलेगा। इसके साथ वाज का प्रयोग करना गलत होगा और इसके साथ वाज और वर का प्रयोग करना गलत होगा। जबकि याद रखना, दे के साथ वाज वर का प्रयोग हो सकता है, दे के साथ वर का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन दोज के साथ वर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।